Hello and welcome to HT's weekly talk show, The Interview. Shibu Soren, or Guruji, as he is popularly known, is revered in his home state of Jharkhand. Therefore, for his son Hemant to match up is an uphill task. Currently, the Chief Minister of Jharkhand, Hemant Soren, heads a coalition government. In this edition of HT's weekly talk show, we speak to Hemant Soren about his controversial father and the state that he fought to create. Welcome to the show, Mr. Hemant Soren, and thank you for being with us. Thank you, ma'am. Namaskar. Let me begin with your father. और वो बहुत पूजनीय रहे हैं, आप पे बहुत उनका इन्फ्लुएंस रहा है. कैसा लगता है टू बी इन हिज शूज और क्या उनका इन्फ्लुएंस आपके पॉलिटिक्स पे रहा है? सवाल तो बहुत छोटा आपने पूछा, लेकिन इसका दायरा बहुत बड़ा है मैम. और हालांकि ये बात सही है कि स्ट्रगल हमने देखी नहीं है. फादर की जो स्ट्रगल रही है, क्योंकि हम लोगों ने जन्म लिया होगा उस समय उस समय उनका जो पॉलिटिकल मूवमेंट था वो बहुत चरम सीमा पर था. बट जो उनका एजिटेशन, उनका जो स्ट्रगल रहा है, उसकी जो आँच है वो जरूर हम लोगों तक पहुंची है. और उसी अनुभव के साथ आज मैं यहाँ हूँ. 100% इन्फ्लुएंस मैं उनके पूरे व्यक्तित्व से रहा हूँ. और कुछ तो ऐसा है कि मतलब जैसे कि फादर वेजिटेरियन है तो मैं भी वेजिटेरियन हूँ. और जहाँ मुझे स्ट्रगल करने की बात होती है, जहाँ फादर की जो मैं सोचता हूँ, मैं बिल्कुल उसी को फॉलो करता हूँ. सबसे बड़ी चीज आपने अपने फादर से क्या सीखी जो आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लर्निंग? गरीबों की सुनना, जरूरतमंदों की सुनना. जो भी हमारे पास आते हैं, जरूरतमंद, गरीब, मजदूर, किसान, मुझे उनमें मैं खुद को देखता हूँ. हेमंत जी, आपने कहा आप अपने आप को गरीबों में देखते हैं, पर आप गरीब तो कहीं से भी नहीं है, क्योंकि आपकी संपत्ति ही इतनी है. और उस पे एक केस भी चल रहा है. यू हैव अबाउट 100 प्रॉपर्टीज रनिंग इनटू thousands and thousands crores of rupees. और लोकपाल ने आपके फादर की उन प्रॉपर्टीज को इन्वेस्टिगेट भी किया है. मैम, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि ये ऐसे चक्रव्यूह रचे गए हैं और ऐसे कई चक्रव्यूह पहले भी रचे गए हैं. इसमें कोई नई चीज नहीं है. जो लोकपाल के यहाँ मैटर पड़ा है वो पता नहीं कब पड़ा, कैसे दिया गया, कहाँ दिया गया. लोकपाल की तरफ से हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं. लोकपाल के बिहाफ में कोई इन्वेस्टिगेट कर रहा है. जब हमें पता चल रहा है कि भाई लोकपाल के पास सही में कुछ गया है कि नहीं गया है, लोकपाल की तरफ से हमें कोई भी नॉट ए सिंगल इन्फॉर्मेशन है. लेकिन अलग अलग सोर्स से लोग लोकपाल के नाम पर इंक्वायरी कर रहे हैं. कोई इशू नहीं है, उसकी जवाब हम प्रॉपर देंगे. जो केसेस मैं समझता हूँ यहाँ पहले वो सारे केसेस यहाँ हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने अलग अलग नाम से, अलग अलग प्लेसेस से सेम पेपर, सेम इश्यूज को इन लोगों ने कोर्ट में डाला. लेकिन वो सभी जगह वो लोग हारते चले गए, सभी जगह उनको मुंह की खानी पड़ी. और अब लोकपाल के पास भी गए हैं तो वहां भी हम देखेंगे. पर इतनी संपत्ति आई कहां से? हाउ डिड यू अमेस सो मच वेल्थ? देखिए मैम, पता नहीं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज के बारे में ये कह रहे हैं, ये तो मुझे नहीं पता. लेकिन आपको मैं बता देना चाहूंगा कि यहाँ पर जो हम लोगों का स्टेट में शेड्यूल्ड एरिया का जो हमारा सिस्टम है, जिस तरीके से हमारा जो कस्टमरी ये है, यहाँ पर हम लोग खुद जमीन के मालिक होते हैं, जमींदार होते हैं. अभी भी देश में जमींदारी भ्रष्ट हो गई है, लेकिन ट्राइबलों की जमींदारी अभी तक भ्रष्ट नहीं हुई है. और जहां तक हमारी प्रॉपर्टीज की बात है, छिटपुट प्रॉपर्टीज की बात है, आज हम एक ईंटा खड़ा करें तो लोगों के सीने में सांप लौटने लगता है. जब लोग बहुमंजिले इमारत बनाते हैं उन्हें कोई कुछ नहीं कहता. और आज मैं पूरी तरीके से तैयार हूं. मैं कोई भी चीजें बना रहा हूं या कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं या कोई भी अपना रिसोर्स जनरेट कर रहा हूं, क्या हमें रिसोर्स जनरेट करने का अधिकार नहीं है ट्राइबलों को?
कोई ऐसी चीजें नहीं है हमारे पास जो बेनामी के ये में कोई हमें बताए कि इसने यहाँ किसी बेनामी तरीके से चीजों को खरीदा हो या उसको यूज कर रहा हो या उस पे रह रहे हो। हेमंत जी, योर फादर हैज बीन अ चाइल्ड ऑफ स्ट्रगल और वो एक संघर्ष से उभरे हैं, तो जाहिर है पैसा या प्रॉपर्टी नहीं थी, और आपके अपने इलेक्शन एफिडेविट्स में आपकी प्रॉपर्टी और पैसा मल्टीप्लाई किया है सेवरल टाइम्स। प्रॉपर्टीज थी, हाँ ये जरूर है कि कैश प्रॉपर्टीज नहीं थी, प्रॉपर्टीज नहीं है हमारे पास, ऐसी बात नहीं है। और आज अगर हम देखें उन प्रॉपर्टी हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है, अब गवर्नमेंट के वैल्यू से डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि वो अरबों खरबों की संपत्ति है, लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो आज ऐसे लोग यहाँ पर हाथ से हैं जिसकी जमीन आज 100 करोड़ की है, लेकिन वो ट्रैवल आज के दिन में रिक्शा चला रहा है। तो व्हाट इज द पॉइंट यू आर मेकिंग? इसका मतलब ये नहीं है कि आज हमारे पास 100 करोड़ रुपीस की प्रॉपर्टीज हैं तो हम आज 100 करोड़ रुपीस के हम ओनर हो गए हैं। अगर हम रियल ये में जाएं तो हमारे चूंकि यहाँ का जो कस्टमरी रूल्स है उसमें हम हमारे प्रॉपर्टीज की वैल्यू सिर्फ कागजों में है, वास्तविक में उसकी वैल्यू हमें मिलती नहीं। Would you agree that you have at least about 100 different properties, and 100 is a large number which runs into several thousand crores of rupees? नो, बिल्कुल मैं डिसएग्री करता हूँ। मेरे पास प्रॉपर्टी के मामले में अगर हम देखें तो आई हैव ओनली ओन सिंगल वन प्रॉपर्टी एंड नहीं, टोटल फैमिली की मिला के योर फादर्स, योर्स, योर ब्रदर्स, इंटायर सोरेन फैमिली एज दे से। मैडम हमारे सोरेन फैमिलीज में हमारे 5 अंकल हैं और बहुत हम लोग अराउंड नहीं भी तो 100 से एबव पर्सन्स है फैमिली में, 100 से एबव, मतलब हम नहीं समझ सकते कि 150 से कम होंगे हम लोग आज के दिन में। अगर 150 से कम 150 अगर हैं तो उसमें अगर 100 प्रॉपर्टीज है तो नॉट ए बिग इशू मैम। Okay, I will leave it at that. How does it feel to be in your father's shoes? मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल। और मैं आज मेरी पहचान है तो डेफिनेटली उसमें इनका बहुत बड़ा फेस है हमारे सामने। मेरे पीठ के पीछे आप देखेंगे तो उन्हीं की आप तस्वीर देखेंगे और मैं ऑलवेज इनको फॉलो करता हूँ। और आज भी उनके पास पॉलिटिकल और सोशल इंजीनियरिंग की जो कंसेप्ट है, मैं नहीं समझता हूँ कि झारखंड में उनके जैसे कोई होगा, बल्कि मैं समझता हूँ कि देश में भी गिने चुने लोगों के में से एक होंगे जो उन लोगों के पास ये क्षमता है। You said that your father is one of his kind, and there are very few politicians like him in the entire country. I agree, because there are very few who've been convicted of murder and sentenced to life imprisonment. That was false cases, मैम। आज किसी कुत्ते की हड्डी को निकाल करके आप बोलेंगे कि इसकी आपने मर्डर करी है, कंप्लीट फॉल्स केसेस रहे हैं मैडम। कभी हमारे फादर के पीएस के मर्डर केस की बात करें, मुझे लगता है, और चाहे चिरूडी मर्डर केस की बात करें, वो सारे आंदोलन के केस रहे हैं मैडम। हेमंत जी, you have continued his legacy vis-a-vis criminal cases, and there are criminal cases against you too. कोर्ट हमें प्रूफ करेगा। ये तो लोगों का, पॉलिटिकल लोग तो सबसे कमजोर लोग होते हैं मैडम। एक झापड़ मार दो तो आप उसको किसी को चौराहे में दूसरे झापड़ भी नहीं मार सकते हो। आप लोगों ने कीचड़ फेंक दिया, आप साफ करते रहो। अब वही हालत है हमारी। और आज के दिन में बहुत अभी तो शुरुआत है मैडम। मैं अभी चूंकि बहुत ऐसे सिस्टम के साथ अभी मेरी जंग चल रही है जो इस देश का सबसे ताकतवर सिस्टम है, और मुझे किसी ना किसी तरीके से आने वाले समय में भी परेशान करेंगे। अभी चूंकि लोकपाल के पास केस इसलिए डाला गया है, इनको पता है कि लोकपाल के दायरे में झारखंड सीएम नहीं आते हैं, तो ऐसे सिस्टम को ऑपरेट करो जिसके माध्यम से हम झारखंड के सीएम तक पहुंचे, हेमंत सोरेन तक पहुंचे। और लोकपाल के पास फादर के नाम से कंप्लेंट डाला जाता है,
और फिर धीरे धीरे उसको स्प्रेड करके फैमिली तक लाई जाती है। और ये एक स्ट्रेटजिकली मूव है मैम, और मैं नहीं समझता हूं कि मुझे इसमें घबराने की आवश्यकता है, क्योंकि थोड़ी बहुत आज हम भी ये चीजें समझने लगे हैं, इनकी चालाकियों को। हेमंत जी, गवर्नेंस की बात करते हैं। What are your father's mistakes? उनकी क्या गलतियां हैं जो आप रिपीट नहीं करेंगे, और आपका स्टाइल गवर्नेंस का उनके स्टाइल से कैसे अलग है? हाउ इज योर स्टाइल ऑफ गवर्नेंस डिफरेंट फ्रॉम योर फादर? मैम उनको तो मौका ही नहीं मिला, 3 3 बार मुख्यमंत्री रहे मैम, और 3 बार तक 3 महीने भर भी वो नहीं रह पाए। तो उसको गवर्नेंस करने उनको मौका ही कहाँ दिया गया कि वो सही तरीके से चीजों को आगे बढ़ा पाए। आपने मुझे फिर भी नहीं बताया कि उनकी कोई ऐसी गलती जिसको आप रिपीट नहीं करेंगे। You have not spoken नहीं about नहीं नहीं any of वो his mistakes. ये तो मुश्किल है ये सवाल का जवाब देना मेरे लिए कि उनकी कौन सी गलती रही है, क्योंकि कोई भी चीजें मुझे लगता है कि जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है उसमें ये चूंकि पॉलिटिकल एंडलेस जॉब है, और जहां तक उन्होंने छोड़ा है वो उनके लिए काफी उनका बेस्ट एफर्ट रहा है। अब उसमें एड ऑन करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी है। You are a college dropout, but Jharkhand's first chief minister, Mr. Babulal Marandi, and later Mr. Arjun Munda were graduates, but both you and your father are undergraduates with a criminal record. Doesn't it set a very bad example? देखिए मैम, जो संघर्ष करता है, जो लड़ता है, उसके ऊपर तो केसेस, उसके ऊपर तो कई इश्यूज खड़े होंगे। जो लोग कुछ करते ही नहीं है तो उनके ऊपर केसेस क्या होना, खड़े क्या होना, ठीक है। और रही बात एजुकेशन की, मैम हम लोगों ने मैक्सिमम हमारी जो ये तो हम लोग फिर भी बहुत आगे आ गए, नहीं तो जो जिस कम्युनिटी को हम लोग बिलोंग करते हैं उस कम्युनिटी में आज कितने आईएएस, कितने आईपीएस, कितने जजेस, कितने डॉक्टर्स हैं, ये भी मुझे बता दें। अब तो अभी ये चीजें अब धीरे धीरे हम लोग हमारे ये में चेंज हो रहा है, सोसाइटी में लोग, बच्चे आने लगे हैं, बच्चे पढ़ने लगे हैं। यहाँ हम पहले अपना पेट पालेंगे तब तो पढ़ाई करेंगे। और जहां तक मेरी ड्रॉप आउट की, फादर की, तो बात हम लोग का हर चीजों में एक बहुत ऑलवेज ट्रेजेडी होता रहा है मैम। इसमें फादर ने एजुकेशन छोड़ी बिकॉज हमारे ग्रैंडफादर की मर्डर हो गई, और दैट टाइम आई थिंक वो 9th-10th में थे। महाजनों ने उनकी हत्या कर दी, और हत्या ऐसे वैसे हत्या नहीं मैम, जो 6 फुट का आदमी को उन लोगों ने बोटी बोटी करके बोरे में डाल दिया। तब से उन्होंने उन सामंतवादों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कमर कसी और वो निकल गए। हमारे बिरसा मुंडा, हमारे सिद्धू कानू, दे आल बिल्कुल ये इलिटरेट लोग रहे हैं मैम, लेकिन इनके पास सेंसिटिविटी थी अपने समाज, अपने सोसाइटी के प्रति। मुझे नहीं लगता किसी पढ़े लिखे लोगों में भी इतनी सेंसिटिविटी होगी। और आज शायद इस देश ने जब सपना नहीं देखा था अंग्रेजों से लड़ने के लिए मैडम, उस समय से ये लोग लड़ रहे हैं। और पढ़े लिखे लोग कितने लड़ाई लड़ते हैं, वो आर्मी की बात नहीं करते हैं, पॉलिटिकल फाइट, संघर्ष करने वाले कितने लोग हैं वो आप लोग बेहतर बता सकते हैं। और हमारे केसेस में मैम, जब मैं इंजीनियरिंग में चला गया और जिस कॉलेज में मैं ड्रॉप आउट हुआ, उस कॉलेज में मैं आज चीफ गेस्ट होके जाता हूँ, और मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं होती कि मैं इस कॉलेज का ड्रॉप आउट हूँ। और सारे लेक्चर प्रोफेसर आज एडमायर भी करते हैं कि आज इस कॉलेज का लड़का जो भी जितना वक्त बिताया वो आज इस राज को लीड कर रहा है। आपने कहा जब आप अपने कॉलेज चीफ गेस्ट गए तो कॉलेज को एक बहुत मान हुआ, एक सेंस ऑफ प्राइड हुआ that here is a boy who, even being a dropout, is today the chief guest and he is heading a state. I take that point. But आपको जो आपका स्टेट है वो विरासत में मिला. It did not come because of your hard work. So your heading the state is no credit to you, but the fact that you inherited it. नो मैम, ये इस बात से सहमत नहीं हूँ। ये मुझे विरासत में नहीं मिला, लेकिन इस राज्य के लोगों को ये स्टेट हम लोगों ने विरासत में दिया। और आज जहां मैं हूँ, इट इज आवर स्ट्रगल। ये मैं खुद, हमारे
13, 14, 15, 16 से अधिक एमएलएस नहीं हुआ करते हैं, जबकि इस स्टेट में रूलिंग करने के लिए 41 एमएलएस की जरूरत है। और यही वजह है कि हम लोग स्टेट सेपरेट करने में अपनी भूमिका तो हम लोगों ने बनाई। विरासत में मुझे 17 एमएलए मिले थे, उस को बढ़ा करके मैंने 30 एमएलए किए मैम, और आज उस विरासत को और फ्लोरिश करने का मुझे मौका मिला। You have spoken about encouraging Adivasi languages, but you have left out Bhojpuri and Maghai, and your coalition partner Congress is quite upset at this omission. मैम ये दिस नॉट ए रीजनल लैंग्वेज मैम, ये रीजनल लैंग्वेज नहीं है, ये बोरोड लैंग्वेज है। और चूंकि जो लोग मगही बोलते हैं, जो लोग भोजपुरी बोलते हैं, दे आर डोमिनेटिंग पर्सन, और जो यहाँ के जो लोग हैं वो तो बेचारे बहुत कमजोर लोग रहे हैं, और स्वाभाविक रूप से है, जो मजबूत होता है उसके पैर के नीचे सभी रहते हैं। और ये धीरे धीरे चीजें उसको इन लोगों ने आगे बढ़ाया, और कुछ लोग उनके साथ खड़े होने के चक्कर में उनकी भाषा बोलना शुरू कर दिए। अदरवाइज ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, गांव के अंदर ये लैंग्वेजेस नहीं है। ये तो बिहार का लैंग्वेज है, झारखंड का लैंग्वेज नहीं है। तो ये झारखंड का बिहारीकरण क्यों हो? पर इसमें कांग्रेस को दिक्कत है। योर कोलिशन पार्टनर कांग्रेस हैज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विथ यू ऑन दैट, एंड हाउ आर यू सॉर्टिंग दैट आउट? मैडम, यहाँ पर जब आंदोलन होता था तो आपको शायद नहीं मालूम होगा कि उस समय आंदोलन करने वाले लोगों के छाती पर पैर रख करके महिलाओं की इज्जत लूटते वक्त कितनी भोजपुरी भाषा में गालियां दी जाती थी। ये आज के आंदोलनकारी लोग अभी जिंदा है मैम, बहुत जिंदा है, बहुत, महिला से लेकर पुरुष तक। एक भावना है रीजनल लैंग्वेजेस का, एक अपनी। आज भोजपुरी लैंग्वेज के बदौलत ये जंग नहीं लड़ी गई थी, मगही लैंग्वेज के बदौलत ये जंग नहीं लड़ी गई थी। ये जंग लड़ी गई थी यहाँ के ट्राइबल लैंग्वेजेस के बल पर, यहाँ के रीजनल लैंग्वेजेस के बल पर। Point well taken. But what about your coalition partner Congress, who has a difference of opinion? वो डिस्कस करेंगे मैम, वो हम पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल टीम में हम ये बात करेंगे, उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। हमने उनको ये नहीं कहा कि आपको हम इग्नोर करते हैं। तो हम लोगों ने उनको स्टेट डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक एक्सेप्टेंस देने का निर्णय लिया है कि हम आपको भी अपना हिस्सा मानेंगे अपने तरीके, वो इस स्टेट के जो डिमांड, यहाँ की जो भावना है उसके अनुरूप। नहीं तो मैम कल को एक शेर और बकरी को एक साथ रख देंगे तो आज नहीं कल तो बकरी को मारा ही जाना है। आपको भी ये बात पता है मैडम, कंट्री में कई ऐसे जगह हैं जहाँ के लोगों को प्रिजर्व रखने के लिए, वहाँ के कस्टम को, वहाँ की चीजों को बचाए रखने के लिए बाहर की चीजों को वहां पर आना ही मना है। तो यहाँ पर भी ये सिस्टम रहे हैं, और इसी की वजह से आज यहाँ के लोग थोड़े बहुत बचे पड़े हैं। नहीं तो मैडम जिस तरीके से यहाँ पर लोगों की गिद्ध नजर है, जो यहाँ मिनरल बेस्ड स्टेट है वो, और वैसे भी मिनरल बेस्ड स्टेट वर्ल्ड वाइड सबसे बुरा स्थिति में रहा है। कहीं पर भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में देखें मैडम, जहाँ पर मिनरल ज्यादा है वहाँ के लोगों की स्थिति हमेशा खराब रही है। और यही वजह है कि जो होता रहा है वो चलता रहा है और चलता रहेगा, अगर उस पर कोई स्ट्रांगली स्टेप ना उठाए। While on minerals also, you have now a different policy, and you don't want the state or the people of the state to be solely dependent on minerals and look for employment and other avenues. Is that right? Yes, ma'am. 100% right. अभी मैम हम लोगों ने ये पॉलिसीज, चूंकि ये माइंस मिनरल्स पर 100 इयर्स हो गए, अभी इसी के इर्द गिर्द लोगों ने अपना जितने भी प्लानिंग्स करे हैं
ये होता रहा, लेकिन हमने उससे अलग हटकर यहाँ का ट्राइबल, कौन सा ट्राइबल है देश के अंदर जो पावर प्लांट चला सकता है? कौन शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं जो न्यूक्लियर पावर प्लांट, स्टील प्लांट जैसे इंडस्ट्री चला सकते हैं? मैडम, सोनार का काम लोहार नहीं कर सकता, लोहार का काम सोनार नहीं कर सकता, तो ट्राइबल का काम नॉन ट्राइबल नहीं कर सकता। हम अपने आज उससे अलग हट करके हम लोगों ने थोड़ी इंडस्ट्री को एक उसका दायरा थोड़ा हम लोगों ने बढ़ाया है, और कुछ प्रोडक्ट्स हैं यहाँ के जिसको हम लोगों ने यहाँ के कस्टमरी सिस्टम के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम किया है। ये अपार्टमेंट में रहने वाले लोग नहीं हैं मैम, ये लोग जमीन में रहने वाले लोग हैं, और जमीन में सारी उनकी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो आज मैम पूरे देश में ट्राइबलों के लिए एक अलग सिस्टम कॉमन ये होना चाहिए, हमको लगता है बनाना चाहिए। और आज इसके लिए डिमांड भी उठ रही है कि भाई ट्राइबलों के लिए, आप जैसे धर्म कोड की हम बात करें कि भाई इनको एक अलग रीजन, इसको आज जैसे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, ट्राइबल भी एक कम्युनिटी है, इनको एक आइडेंटिटी चाहिए। इसकी डिमांड पूरे देश में उठ रही है। लगभग 12 करोड़ पॉपुलेशन है ट्राइबलों की पूरे देश में, और यहाँ हमने तो अपने असेंबली से अलग कोड देने का डिमांड भी सेंट्रल को भेज रखा है। उसमें क्या हुआ है अभी तक? भारत सरकार उसको लेके बैठी हुई है, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। अधिक ट्राइबल के लिए कोई एक उनके लिए एक घरौंदा या उनके लिए कोई सेफ ये नहीं बना पा रहा है। Is it true that the center is giving you step motherly treatment because you are tweeting against the Prime Minister? उससे नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल कुछ होगा तो इससे भी मजबूत ट्वीट हो सकता है। तो आप अग्री कर रहे हैं कि आपको स्टेप मदरली ट्रीटमेंट मिल रहा है बीजेपी से? देखिए मैम, हम लोग रोते नहीं, हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, और हमें पता है कि ये ऐसा ही होगा। जो आज का पॉलिटिकल डेफिनेशन है, इसमें अगर अपने प्रतिद्वंदी, अपने ये को कमजोर करना है तो आपको ये सारी चीजें करनी है, लेकिन हम लोग उससे अलग सोचते हैं। हम लोग कॉमन माइंड और पॉजिटिव माइंड के साथ चलते हैं। आज हमारे राज्य में बीजेपी के माननीय सदस्यों को आप पता करें तो पता चलेगा कि वो आज इस सरकार से कितने खुश हैं। भले अलग प्लेटफॉर्म में हो, वो अलग विषय है, हल्ला गुल्ला करते होंगे, अलग विषय है। बीजेपी जो स्टेट लेवल की बीजेपी है वो आपसे खुश इसलिए है कि वो इट्स अ डिवाइडेड हाउस इन इटसेल्फ, एंड बिकॉज द बीजेपी इज वीक इन द स्टेट, बिकॉज इट हैज सो मेनी फैक्शंस, you are able to survive. And your critics say you are not surviving because of your strength, but you are surviving because of a divisive BJP. बिल्कुल नहीं मैम, बिल्कुल। बीजेपी जितनी भी आज कमजोर है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कि वो उनका भी एक अपना हेड है जहां वो 1 मिनट में सारी चीजों को कंसोलेट कर लेते हैं। वो छोटी छोटी मतलब घर में किचन में अधिक बर्तन रहेंगे तो आवाज तो करेंगे ही ना। ये वही हाल है बीजेपी के साथ और सभी लगभग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ चल रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारी सरकार गिराने की कई कोशिशें उन लोगों ने की। यहाँ तो कुछ लोगों को हम लोगों ने पकड़ा भी है, अभी वो सारे जेल में है जो सरकार को गिराने के लिए चल पड़े थे। कोई महाराष्ट्र और उनमें से कोई मुंबई से, और उनमें से एक सब्जी वाला था जिससे सरकार को गिराने की कोशिश की। इज दैट राइट? क्या बात करते? यस मैम, वो सब्जी वाला 5 स्टार होटल में रहता है, तो वो सब्जी वाला कितना मजबूत और कहा जाता है कि उस सब्जी वाले को आप लोगों ने प्लांट किया था टू डिफेम द बीजेपी, दैट यू प्लांटेड अ वेजिटेबल। इसमें एक बहुत फनी बात आती है, सब्जी वाला सरकार गिरा सकता है, जब चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो सब्जी वाला सरकार नहीं गिरा सकता है क्या? I take your point. I take your point. Hemanji, that was a good one. तो ये देखिए बात, अब
अब हम लोग अब इतने कमजोर नहीं है मैम, जितने वो लोग हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। और आप देखेंगे आने वाला समय में कि इनकी बोलती कैसे हम बंद करेंगे। एक और इशू है विच इज द मिसयूज ऑफ अ लॉ, कि जहां एक नॉन आदिवासी इफ ही मैरीज अ आदिवासी ही गेट्स ऑल द बेनिफिट्स इंक्लूडिंग अ एसटी स्टेटस, पर इसका बहुत मिसयूज हो रहा है। एंड ऑन दैट व्हाट पॉलिसी इज योर गवर्नमेंट अडॉप्टिंग और व्हाट इज इट डूइंग टू स्टॉप दैट मिसयूज? इज देयर गोइंग टू बी अ चेंज इन दैट? यस मैम, इस विषय पर हमारे डिपार्टमेंट में डिस्कशंस चल रहे हैं। और अभी हमारे ट्रैवल एडवाइजरी काउंसिल भी वर्किंग में है। और ट्राइबल इश्यूज से रिलेटेड इश्यूज को काउंसिल में रखने के बाद क्या बातें आएंगी, क्या हम आगे बढ़ेंगे किस तरीके से, वो मुझे लगता है कुछ रास्ता निकल जाएगा। पर इसमें कोई चेंज लाने की व्यवस्था है या कोई सोच है? आर यू थिंकिंग ऑफ चेंजिंग दिस? मैम, इसमें मैं अकेले डिसाइड करने की पोजीशन पे नहीं हूँ। इसको लेकर थोड़ी हमारी डिस्कशंस के दायरे बढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपको कुछ बोलने की पोजीशन पे रहूंगा। What is your personal view? Is there a misuse of that law and should it be changed? ना ना, ये तो पर्सनल व्यू है, तो मिसयूज तो हुआ है। And it calls for a change? अब उसके लिए ये इसका जवाब को थोड़ा मुझे नेक्स्ट कभी आप हमसे पूछेंगे तो मैं बताने की स्थिति पे रहूंगा, नॉट राइट नाउ। There are two kinds of pressures on your government. On the one hand, there is the coalition, and on the other hand, you have the BJP at the center pulling you in all directions. How difficult is it to function? कोई पॉलिटिकल प्रेशर्स नहीं है, कोई अलाइंसेस प्रेशर्स हमारे पास मेरे अभी तक तो डेवलप नहीं हुआ। और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो है सो तो आए दिन प्रधानमंत्री जी वीसी करते हैं और आप लोग सुनते भी हैं, हम लोग बोलते भी हैं। दो तीन लोग आई हैं जो थॉट थोड़ा आपने प्रधानमंत्री के वीसी को कहा कि मोनोलॉग होता और डायलॉग नहीं होता। आई थॉट योर ट्वीट वाज दैट द पीएम्स मन की बात एंड इन द वीसीज इज मोर अ मोनोलॉग, और अच्छा होता अगर डायलॉग होता तो। ये तो आप ही का नहीं ट्वीट है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये एक कॉरम पूरा करना है। जब तकलीफ होती है तो मैडम उसका इम्पैक्ट, उसका असर भी दिखता है। ऐसा नहीं है कि एक्शन का रिएक्शन नहीं होगा। और हम लोग ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या किसी भी दल के प्रोडक्ट हों। वी हैव ए ओन पार्टी, 40 साल 45 साल पुरानी पार्टी हमारी है ये प्रधानमंत्री सिस्टम पे का। टिप्पणी नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, प्रधानमंत्री जी जब जरूरत थी टिप्पणी कर दिया, बार बार टिप्पणी करने की जब जरूरत पड़ेगी फिर होगी। उस समय का सिचुएशन ऐसा था कि बात रखनी आवश्यक थी, जरूरत थी। और जब वो पॉलिटिक्स के लिए ही चीजों को, हर चीजों को पॉलिटिकल एंगल से देखते हैं, तो हम लोगों को या किसी को भी अपनी बात रखनी चाहिए। वैक्सीनेशन पर आई नो कि यू आर गोइंग टू ब्लेम द सेंटर, पर आखिरी पायदान से एक सीढ़ी ऊपर झारखंड है जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है। एंड आई नो यू विल से वैक्सीनेशन सेंटर ने दिया नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। माय क्वेश्चन इज what is the responsibility of the state government even if the center fails towards its people? आपका अपना दायित्व आपके लोगों के प्रति क्या है? अगर सेंटर आपको वैक्सीनेशन नहीं देगी तो क्या ये मतलब है कि झारखंड के लोगों को वैक्सीनेशन नहीं मिलेगा? देखिए, जो मैम हमारे हाथ में है वो तो हम करेंगे, उसमें कोई कभी कमी होगी नहीं। पर फिर भी आपने सिर्फ 40 लाख वैक्सीनेशन किए अभी तक फॉर अ पॉपुलेशन विच इज 3 करोड़ प्लस। मैम, पहली बात तो वैक्सीनेशन को लेकर सिर्फ हमारे ही राज्य में ही नहीं, पूरे दुनिया में काफी क्वेश्चंस हैं, काफी उसमें लोगों में भ्रांतियां हैं। और हमारे जैसे
कम पढ़े लिखे राज्यों में कितनी भ्रांतियां होंगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। जहां लोग आज के दिन में भी डॉक्टर के जगह जड़ी बूटी का ज्यादा उपयोग करते हैं, अभी लोगों को समझाने की भी बात हो रही है। ट्राइबल्स में वैक्सीन हेजिटेंसी अभी किस मात्रा तक है? झारखंड में व्हाट इज द सिचुएशन? है, अभी भी है, लेकिन बहुत लोगों में अब मुझे लगता है कि वैक्सीन को लेकर चिंता अब थोड़ी खत्म हो रही है, क्योंकि यहाँ जो कैजुअलिटीज भी हुई हैं अगर आप देखें तो मुझे नहीं लगता है कि वैक्सीन बहुत ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहा है। उनके लिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहा है तो उसके शरीर में इम्यून सिस्टम को बनाए रखने, ये वैक्सीन ही मात्र सोर्स नहीं है। वैक्सीन तो टेम्पोररी अरेंजमेंट है, इसकी भी बहुत लॉन्ग लाइफ ये है नहीं। पर जो वैक्सीनेशन, जो लोगों के वैक्सीनेशन के नंबर्स हैं, दैट इज ओनली 40 lakhs. Only 40 lakh people have been vaccinated in the state. What do you say about that? देखिए मैम, ये वैक्सीन करने के लिए तो अब लोगों पर भी अपना डिपेंडेंसी है। जो व्यक्ति वैक्सीन, अब तो सरकार को कोई कड़ा रूल बनाना पड़ेगा कि बिना वैक्सीनेशन के आपको ना ट्रेन की टिकट मिलेगी, ना प्लेन की टिकट मिलेगी, ना बस की टिकट मिलेगी, ना आपको मजदूरी मिलेगी। तब हो सकता है कि ऐसी चीजों को कड़ाई से पालन किया जा सकता है। You said that the state needs a strict policy against people who are not getting vaccinated. कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा. And you also spoke about some facilities being withdrawn. What have you been doing till now? आप अभी तक सो क्यों रहे हैं और वो कड़ा रुख अभी तक आपने अपनाया क्यों नहीं है? Are you waiting for people to die in hundreds and thousands before implementing a strict policy on vaccination? देखिए मैम, जो वैक्सीनेशन की अवेबिलिटी भी है, अभी मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, मैं आप अगर वो होता तो मैं जरूर आपको बताता। जिस तरीके से वैक्सीन की उपलब्धता है राज्यों में, उस हिसाब से जो रफ्तार है, उस हिसाब से मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें आज के दिन में बहुत अफरा तफरी करने की आवश्यकता है। और जिस दिन फुल फ्लेजेड वैक्सीन अगर होगा तो मुझे लगता है कि उसमें फोर्सफुली चीजों को अप्लाई करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। You're also criticized for a no development in your state. There is not a single road worth the name which has been laid, and everything is at a standstill. Have you failed as Chief Minister? नो मैम, ये बिल्कुल गलत है। जो लोग इस बात को कह रहे होंगे या कहने की कोशिश करेंगे या एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट अपन मैम, सरकार बनी थी हमारी, सरकार बनने के बाद हमारे महीने भी नहीं बीते होंगे, हम लोग कोरोना में लपेट में आ गए। और कोरोना का जो पेंडेमिक सिचुएशन रहा, लॉकडाउन का पीरियड रहा, वो आप साथ जानते हैं कितना लंबा रहा, किस तरीके से रहा। और अभी 2-3 महीने से चीजों को नॉर्मलाइज करने की तैयारी चल रही है। और डेवलपमेंट को लेकर, राज्य में इंडस्ट्री को लेकर हमारी एक मीट भी दिल्ली में हुई है, जहां हम लोगों ने जिस दिन नई अपग्रेडेड इंडस्ट्री पॉलिसी लॉन्च की, उसी दिन लगभग 10,000 करोड़ रुपए का हम लोगों ने एक बिजनेस कैच किया। और कैच इन द सेंस ये नहीं कहेंगे कि कोई बिग शॉट कहीं बाहर से, हम लोगों ने इन हाउस बिजनेस पर्सन को ही हम लोगों ने अपग्रेड किया। उस पे मेरे को आपको एक सवाल पूछना है. I want to ask you a question. That on the one hand, you are inviting people to invest in mining in your state, and on the other hand, you are going to court to fight the center against this. बिल्कुल, हम लोग कोर्ट में हैं, बिकॉज मैम की स्टेट का जो कोर्स एरिया रहा है, माइनिंग का रहा है। और माइनिंग को लेकर मैम ये पिछले 100 साल से चल रहा है।
और मुझे लगता है कि इस स्टेट को आमतौर पर एक वस्तु, एक कोई सामान की तरह उपयोग किया गया। यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाओ और बाकी दूसरे देशों में उसका प्रोसेस करो, सारी चीजें करो। यहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर पार्क, यहाँ पर कोई आईटी पार्क, आईटी जैसे इंडस्ट्री, ये एक स्ट्रेटेजिकली मुझे लगता है कि इस तरीके के बिजनेस इस तरफ नहीं आते। हार्डवेयर जैसे बिजनेस इधर अधिक डेवलप करते हैं। स्टील हो गया, मैक्सिमम स्टील ही कहेंगे, पावर प्लांट जैसे इंडस्ट्री हैं। और इसको लेकर हम लोगों ने केंद्र सरकार से कहा है कि हमारी प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे हो, ठीक है, नेशनल प्रॉपर्टी है, आप सेल कर रहे हो, तो उसमें हमारी ये राय है कि हमारा कोर्ट जाने के पीछे ये था कि ये कोरोना का पीरियड है, पेंडेमिक सिचुएशन है, अभी मार्केट में जाने से लोग बायर्स स्ट्रांग नहीं मिलेंगे, जिससे राज्य सरकार को रेवेन्यू में लॉसेस होंगे। कुछ वक्त लिया जाए और उसके बाद आप ग्लोबल टेंडर आप करें। और डेफिनेटली है कि अगर उस समय थोड़ा सा इनको समय दिया होता तो और अच्छे तरीके से होते। बट एट द सेम टाइम आप इन्वेस्टर्स को इनवाइट कर रहे हैं अपने स्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए ऑन सैंड, ऑन माइनिंग एंड स्टील। मैम अब तो धीरे धीरे चीजों को तो नॉर्मलाइज करना पड़ रहा है। अब तो अब वो पीरियड नहीं है। अब हम एक चैलेंज देख रहे हैं, एक हम लोग डोर खोलने की कोशिश कर रहे हैं, एक विंडो एक खोलने की कोशिश कर रहे हैं। हमें प्रयास तो करना चाहिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज तो करने होंगे, नहीं तो घर बैठे तो चीजें बदल नहीं सकती है। Mr. Soren, my final question. You have served as a deputy chief minister. You have been a member of parliament. You have been a member of the assembly, and you have been chief minister. Which has been your toughest tenure, and where did you face the greatest challenge? मैम कहेंगे तो ये टफेस्ट चैलेंज तो राइट नाउ अभी है। वो इसलिए है क्योंकि मैं फिर उस बात को रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि सभी एक चीजों से जुड़ी हुई हैं कि 20 सालों में चीजें यहाँ इतनी डिरेल हुई हैं। चीजों को स्ट्रीमलाइन करने की बात है, ये स्टेट को एक विजन देने की बात है। यहाँ विजनरी जॉब कभी हुआ नहीं, सिर्फ टाइम पास पॉलिटिक्स हुआ। तो टफेस्ट आपका ये रहा है? टफेस्ट इसलिए है मैम कि व्यवस्था वही होती है, लेकिन व्यवस्था कंटिन्यू करने के लिए, बेहतर मजबूत चलाने के लिए जो उनकी उसमें जो जरूरत की चीजें होती हैं, वो समझ लीजिए कि पिछले सरकार ने ये जो ट्रेन थी, डेवलपमेंट की ट्रेन थी, इसके कई पार्ट्स निकाल करके इधर उधर फेंक दिए। अब उन पार्ट्स को फिर से असेंबल करके इसको फिर से स्पीड अप करना, ये हमारे लिए चैलेंज है अभी, क्योंकि जब तक गाड़ी में पहिया नहीं रहेगा तो गाड़ी आगे चलेगा कैसे? Mr. Hemant Soren, thank you for being with us. Thank you for answering all the questions and thank you for your time. Thank you, ma'am. Thank you.